ओके, तो जो हमारा टॉपिक है अभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एसक्यूएल, इट इज जॉइंस। ठीक है, बेसिकली जॉइंस होता क्या है? किसी भी दो टेबल के बीच के कनेक्शन को दिखाने के लिए उनके बीच में अगर कोई कॉलम अगर जो भी डेटा होगा वो कॉमन है, उसके थ्रू उस टेबल को अप्रोच करते हैं। नो, ये तो जो आप बता रहे ठीक है, वो हम टेबल को अगर अप्रोच करना है, वो कॉमन कॉलम हमारे पास होता है। ठीक है, वो डेटा भी हो सकता है, वो कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कॉलम हमारा सेम हो। ठीक है, बट अगर हम बात करें करेक्ट अप्रोच की, ठीक है, कि जॉइंस किस लिए यूज होता है, राइट? कैन एनीवन वांट टू who know about join? सर बेसिकली तो यूज किया जाता है जॉइंस जो है वो 1 या 2 टेबल्स के बीच में यूज करेंगे। अगर मेरे को इनर जॉइन यूज करना हो, इसमें God, इनर लेफ्ट यूज Sakib, करना हो। Sakib, wait. I am not talking about inner join, left join, right outer join. I am talking about simple. What is the joins? ठीक जॉइंस तो सर इसलिए यूज किया जाता है, अभी जैसे मेरे पास 2 टेबल है तो मेरे को उनपे कोई जॉइंस लगा के कोई 2 टेबल को मैच कराना हो किसी कॉलम के लिए या डेटा चाहिए तो उसके लिए यूज करेंगे सर जॉइन। ओके, सर ये दो टेबल का डेटा सर इन सिंपल वे 2 टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि मर्ज कर सकते हैं। नहीं, टेबल को मर्ज करना तो एक अलग चीज हो गया ना। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेरे को चाहिए तो उनको 2 टेबलों को मर्ज करके और मैं वो रिकॉर्ड फैच कर सकता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या होगी वो अब इसके अंदर है ना, वो जो मैं बता रहा हूँ, जैसे लेफ्ट जॉइन है या राइट जॉइन है, तो वो कंडीशन होगी ना उसके लिए। हम टेबल को ज्वाइन करेंगे किसी कंडीशन के बेस पे तो ज्वाइन करेंगे। यस सर। तो आप वैसे सही बोल रहे हो कि हमें अगर दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, अगर हमें कोई डेटा चाहिए, ठीक है, यस सर। कोई कंबाइंड डेटा अगर मुझे चाहिए, मेरे पास 2 टेबल है, और 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टेबल पे आप यस यूज सर। कर यस सर। सकते हो। बट यस सर। अगर हम बात करते हैं जो जॉइंस है, ठीक है, अब अगर मुझे डेटा लेके आना है 2 टेबल से, ठीक है, तो यस सर। कहीं ना कहीं कोई कंडीशन होगी तभी आएगा। यस सर। तब हमें 2 या 2 से ज़्यादा टेबल के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करके और कुछ हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मुझे डेटा लेके आना है। जैसे अभी कल हम यूज़ कर रहे थे ऑपरेटर्स। हमने यूनियन ऑल, यूनियन और इंटरसेक्ट, राइट, हमने 2-3 ऑपरेटर्स करे थे, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, उसमें हम कोई भी कंडीशन पास नहीं करते हैं ना। उसमें ऐसा होता है कि हमारे दोनों टेबल में कोई कॉमन डेटा मेरे पास आता है, नहीं। वो क्या होता है, एक तरह का जो डेटा होता है, डेटा सेट हमारा मर्ज होता है। बट जो यूनियन, जो हम जॉइंस की बात करते हैं, आपने कोई डेटा लेके आना है,
बट जो आपका डेटा है, राइट, वो किसी कंडीशन के बेस पे आपके पास डेटा आएगा। वो 2 टेबल हो सकती है, वो 10 टेबल भी हो सकती है। अगर आपको डेटा लेके आना है बेस्ड ऑन द कंडीशन एंड यू वांट टू फैच द डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, सो आपको जॉइंस का यूज करना पड़ेगा। विदाउट जॉइन आप एप्रोप्रिएट डेटा नहीं लेके आ सकते हो। क्यों लेके नहीं आ सकते हो? क्योंकि अगर आपको 2 टेबल का डेटा लेके आना तो आपको वहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या होगी वो हम बाद में करेंगे। बट अगर आपको डेटा ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे थे, यूनियन की अगर मैं बात कर रहा था, वो क्या करता है, वो हम उसमें कोई कंडीशन हमारे पास नहीं होती है, वो हमारा क्या होता है डेटा सेट के ऊपर चलता है। बट यहाँ पे क्या होता है, सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो भी होता है वो डेटा के ऊपर होता है। अगर आपको 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल के ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है, और उनमें से डेटा लेके आना है, तो उसके लिए आपको जॉइन का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो अलग चीज़ है कि हमारे पास जैसे अभी आप बोल रहे हो तो सिंपल जॉइन, इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन से या सेल्फ जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन या फुल आउटर जॉइन, ठीक है, ये अलग चीज़ होगी। पहली बात हम करते हैं कि जो हमारा फंक्शनैलिटी होती है जॉइन की, वो कैसे होती है। हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर मैं अभी 2 टेबल का डेटा लेके आना है मुझे, सिंपली हम दोनों टेबल का यूज कर ले, कोई कंडीशन हम पास कर लेंगे और मैं डेटा लेके आ जाऊंगा। यस सर। ठीक है, और बहुत सिंपल भी हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा। बट अगर कल को आपको कोई डेटा दिखाता है तो तब आप डेटा देखोगे ना, अगर आपको उसकी फंक्शनैलिटी नहीं पता है कि जॉइन काम कैसे करता है, बैकग्राउंड में डेटा कैसे वो पिक करता है। अब जैसे हमारे पास 2 टेबल है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 टेबल है, एक टेबल मेरे पास ए है और एक टेबल बी है, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ दोनों में हमारे पास एक एक कॉलम है आईडी आईडी, ठीक है। राइट, अब मेरे पास दोनों टेबल में एक ही तरह का डेटा है। टोटल दोनों टेबल में कितनी रो है, 5 रो टेबल ए में है, 5 रो टेबल बी के अंदर है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तब मैं दोनों टेबल को ज्वाइन करता हूँ, तो ये कितनी रो रिटर्न करनी चाहिए इसको। हाँ जी, कोई भी बताओ, कितनी भी बताओ, कितनी रो रिटर्न करनी चाहिए इसको। कैसे सर, एक बार और रिपीट करना जरा। हमारे पास 2 टेबल है, टेबल ए टेबल बी, ओके। और हमारे पास ये डेटा इस तरह से, टेबल ए में 5 रो है, टेबल बी में 5 रो है, ठीक है। ओके सर। अब हमें क्या करना, मुझे दोनों टेबल का डेटा लेके आना था,
ओके कोई मैंने कंडीशन लगाई भी है, आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है, तो इसको कितनी रो रिटर्न करनी चाहिए अगर मेरे पास ये डेटा है? अच्छा, विदाउट कोई लेफ्ट या राइट जॉइन यूज किया ना? सिंपल ही बोल जाओ, लेफ्ट राइट जो भी है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मेरे को तो 5 रो रिटर्न करनी चाहिए इसको। 5 रो रिटर्न करनी चाहिए, ठीक है। और कोई जो बताना चाहेगा? 10 करनी चाहिए सर रिटर्न। कितनी? 10 तक। 500? 10 तक 10। सर वो बोल रहा है कि 10 रो प्रिंट करनी चाहिए। आपने 10 बताई, सर 10 जी कैसे बताई? सर 5 तो ए में है, 5 बी में है, तो जब इनको प्रिंट करेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है। हाँ जी सुमंत, आप बता रहे थे। सर जी, वो जैसे क्वेरी जो होगी उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है। जैसे रिक्वायरमेंट जैसे क्वेरी चलाएंगे वैसा प्रिंट करेगा रिजल्ट ही। क्वेरी तो मैंने आपको बता दी ना, यस सर। ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी। बताओ, आप बता दो। 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 2 1 कोई भी हो सकता है सर जी। कैसे हो सकता है? डेटा आपके सामने है ना, अगर आप डेटा को देख के नहीं बता पा रहे तो फिर आपको पता कैसे है? सर 5 रो। सर 5 रो ही ऐसे करेगा। जनरली मैं 5 रो ही प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो सुमंत सामने जो डेटा है उसको देख के बताना है ना, बताना है कि 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। तो जनरली 5 ही करेगा सर जी, मैक्स लिमिट इसकी 5 ही है। यार देखो, मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूँ सुमंत, आप बहुत प्रॉब्लम यस सर। करोगे तब आप इंटरव्यू दोगे। यस ठीक है, सर। जनरली या तो आप कॉन्फिडेंस हो या नहीं हो, ठीक है, बीच में नहीं रहना है कि ये हो सकता है इतना हो सकता है ये इतनी रो रिटर्न करे, नहीं, या तो लेफ्ट में रहो या राइट में रहो। अगर तब आप इंटरव्यू देने जाओगे आपकी यही प्रॉब्लम आएगी कि आप उसको बोलोगे इतना हो सकता है, नहीं यार, कॉन्फिडेंसली बोलो कितने ही रो रिटर्न करेगा। ओके सर। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आंसर है यार, मैंने क्योंकि आपको मैं नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, देखो चीजों को मिस कर देते हो। कैसे मिस कर देते हो? आप आंसर करते हो, फिर आपका कॉन्फिडेंस आपने ऊपर नहीं होता है, आप बोलते हो कि ये हो सकता है। नहीं यार, अगर गलत सही वो अलग चीज है, पूरे कॉन्फिडेंसली बोलो कि ये इतनी रो रिटर्न करेगा या ये इतनी रो रिटर्न नहीं करेगा, इसका ये यस आंसर सर। है, इसका ये आंसर है। तो आपके आंसर में क्लियरिटी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर वो जो आपने आंसर करा है ना उसमें भी 50 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या क्रिएटिव देखता है, बनाना। बॉडी लैंग्वेज भी चेक करता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक नहीं की जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस चेक नहीं करा जाएगा, तो सब कुछ चेक कॉन्फिडेंस होता है है। सर जी। तो सब कुछ देखना है आपको। यस सर जी। और कोई जो बताना चाहेगा कितने रो रिटर्न करेगा? सर 5 करेगा। सर 5। 5 रो ही प्रिंट करेगा क्योंकि मैचिंग रो प्रिंट करता है। मैचिंग रो प्रिंट करता है, बिल्कुल। सर ऐसा भी हो सकता है ना, अभी आप बोल रहे हो कि जॉइन यूज करना है, तो जॉइन जो होगा ये यहाँ पे जो यूज होगा वो शायद जो जॉइन सिंपल जॉइन दे रहे हैं तो वो इनर जॉइन की तरह ट्रीट होगा आई थिंक। ठीक है, आप इसको सिंपल ही समझ लो, सब चीज सिंपल ही होती है, पहली चीज। यस सर, यस बाकी सर। वर्ड तो बाद में आते हैं। तो हम उसी का आंसर पूछते हैं आपसे कि आपके पास ये डेटा है, ये टेबल है, एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, टेबल ए में भी 5 रो है, टेबल बी में 5 रो है, और सेम डेटा है 1 1 1 1। यस सर। तो
सर अभी जैसे अभी वो मैं बोल रहा हूँ कि ये इनर जॉइन यूज होगा, तो उसके लिए क्या प्रिंट करेगा? तो जो सेम डेटा दिख रहा है ना अभी, ये जैसे वन है इधर साइड में, तो दूसरी कॉलम में दिखेगा कि हाँ भाई वन मैच हो रहा है, तो ऐसे एज इट इज प्रिंट करके देगा जो सेम मैच कॉलम मैच हो रही है। तो ऐसे करके वो प्रिंट करेगा, जो मैच हो रही है तो वो रो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे तो मेरे को लगता है कि 5 ही रो प्रिंट करेगा। 5 रो प्रिंट करेगा। यस सर। राइट। देखो, तब आप डेटा को देखते हो ना, तो डेटा को देख के सबको लगेगा कि 5 रो रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसने बोला 10 है वो तो ठीक है, अब आपको समझना है, ठीक है, सब लोगों को। और ये आपका 100% क्वेश्चन किसी भी उसमें आ जाएगा आपका इंटरव्यू में। ठीक है, आपको इस तरह से डेटा दे देगा, वो आपसे पूछेगा ये कितने रो रिटर्न करेगा। सेम यही डेटा होगा आपके पास। ठीक है, कुछ एक दो और ऊपर ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, अब देखो, देखने से सबको ऐसे लग रहा है कि ये 5 रो रिटर्न करेगा, बट ये 5 रो रिटर्न नहीं करेगा। पहली चीज, क्यों 5 रो रिटर्न नहीं करेगा? क्योंकि जो इनकी फंक्शनैलिटी होती है ना, अब देखने से तो हमें यही लग रहा है कि ये 5 रो रिटर्न करेगा, बट अगर हम देखें कि जॉइन काम कैसे करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, अभी मुझे लग रहा है कि ये 1 इससे मैच करा एक रो, ये 1 इससे एक रो, इससे एक रो, नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे काम करता है? जैसे हमारा ये 1 है जो मैंने अभी हाईलाइट करा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो A1 टेबल के ऊपर। ठीक है, राइट। तो ये क्या करता है, ये इधर की हर एक रो के साथ जाके चेक करेगा। राइट, तो ये क्या करेगा, 1 इसके साथ भी मैच कर रहा है, ये इसके साथ भी मैच कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, और इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है। तो फर्स्ट वाले 1 के लिए हमारे पास कितनी रो आई? 5 रोज। 5 रो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऐसा नहीं है कि इसको पहली बार में 1 मिलेगा इसके लिए 1 रो आ जाएगी, नहीं, ये क्या करता है, हर एक रो के साथ जाके चेक करेगा, जहां जहां मिलेगा वहां पे उसको प्रिंट कर देगा, जहां नहीं मिलेगा उसको वहां पे ब्लैंक छोड़ देगा। यही होता है। ठीक है, उसी तरह आपके सेकंड वाले रो का नंबर आया, ठीक है, वो इधर हर एक रो के साथ जाके मैच करेगा। ये भी इधर भी 1 है, तो आपका कितने टाइम आ गया, इधर भी 5 टाइम आ गया। तो सेम उसी तरह से थर्ड वाले का नंबर आया, सेम फोर्थ वाले का नंबर आया, सेम फिफ्थ वाले का नंबर आया। ठीक है, तो टोटल कितनी रो होगी आपकी? आई थिंक 25। 25। तो कितनी रो रिटर्न करेगा अब ये? 25। ठीक है, तो जो काम करता है बैक हैंड में, कैसे चलता है डेटा, कैसे पॉपुलेट होता है डेटा, और ये जो जॉइंस आपने लगा दिया, आप क्वेरी को देख के नहीं बोल सकते कि ये मेरा इतना रो आएगा, नहीं, आपके पास डेटा है, सामने से बताओ कि इट विल रिटर्न 5 रो या 25 रो। ठीक है, अगर आपको फंक्शनैलिटी पता है हम तभी बता सकते हैं, अगर नहीं पता है हमें, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि कोई बोल देगा नहीं ये तो 20 रो रिटर्न करेगा, तो आप 20 ही बोल दोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे 20 बोला और कैसे 20 आ गया। यस सर। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये करता है कितनी रो रिटर्न करता है, ये उतनी रो रिटर्न करता है जितनी रो के साथ वो डेटा मैच करता है। और ए टेबल बी टेबल, अगर आपने कोई कंडीशन पास करी है वेयर ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, वो सिंटेक्स के ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शनैलिटी की। तो जो आपका फंक्शनैलिटी काम कैसे करती है, आपकी जो फंक्शनैलिटी काम करती है वो इस तरह से काम करती है। अगर आपकी टेबल में, जैसे आपके पास एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, ठीक है, टेबल ए टेबल बी, टेबल ए में आपकी 5 रो है, टेबल बी में आपकी 10 रो है, और आपने कंडीशन लगाई है वेयर ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी। तो जो आपकी ए डॉट आई डी है, ठीक है, यानी कि जो ए वाली टेबल है वो उधर की हर एक 10 रो के साथ जाके मैच करने जाएगा,
जहां जहां जिस रो में उसको डेटा मैच मिलेगा उस रो में डेटा रिटर्न कर देगा, जिसमें नहीं मिलेगा उसमें वो आपकी रो को रिटर्न नहीं करेगा। सेम जैसे मैंने आपको भी बताया, जो डेटा है इधर ये फर्स्ट रो है, ये इधर मैच करने गई, इधर ही 5 रो थी तो 5 के साथ मैच करा, तो फर्स्ट रो के लिए आपके पास कितनी रो आ गई? 5 आ गई। उसी तरह सेकंड के लिए कितनी आई? 5। थर्ड के लिए 5, फोर्थ के लिए 5। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, कितनी रो हो गई? 25। तो इट विल रिटर्न 25 रो। बाकी भी कितनी रो रिटर्न करेगा? सर 5 रोज। ये 5 रो रिटर्न करेगा। यस सर। सुमांत, साकी बोल रहे हैं 5 रो रिटर्न करेगा। बट आई डोंट थिंक सो ये 5 रो रिटर्न करेगा। ये 3 रो ही रिटर्न करेगा। 3 रो रिटर्न करेगा। शिवानी, कितनी रो रिटर्न करेगा ये? सर 5। सुमंत, आपका 3 क्यों आया? सर जी मैंने ए वाले में आईडी देखी 112233, तो कॉमन था, इधर मैच कराने के लिए मैंने देखा, उससे मैंने देख के बताया कि ये सिर्फ 3 आएगा। बट इन लोगों ने भी तो यही देखा है, इनकी तो 5 आ रही है। सुमंत, आपको समझ आ रहा है फंक्शनलिटी कैसे काम करती सर मैं समझ रहा हूँ सर जी, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिंपल ही तो चीज है। आपने फर्स्ट वाले 1 को पकड़ना है, ये इधर मैच करने गया, इसके लिए 1 लगा दिया, ऐसे तो करना है आपको। सेकंड वाला गया इधर मैच करने गया, इसके लिए आपने 1 लगा दिया। 2 रो इसकी होगी, फिर 2 का नंबर आया 2, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 2 इधर कोई है नहीं तो 2 नहीं आया। फिर सेकंड वाले 2 का नंबर आया, इसके लिए भी 1 रो आ गई, 2 आ गया। ठीक है, फिर थर्ड का नंबर आया, थर्ड इसके साथ मैच कर रहा है, किसी और के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, तो टोटल 5 रो आ गई है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? समझ गया सर जी। ठीक है, देखते हैं कितने समझे हो आप। सर जी
दीक्षा। दीक्षा, आर यू देयर? दीक्षा कुशवाहा। हेलो। हाँ जी, क्या आउटपुट होगा इसका? दीक्षा एंड दुर्गा। सर 9। 9। दीक्षा, आप बताओ। चॉकलेट का लालच देना पड़ेगा कि तभी आंसर करोगे क्या आप लोग? दीक्षा, आर यू देयर? गुलफाम, आप बताओ। दीक्षा, आपसे मुझे पूरी मैट्रिक्स चाहिए कि कैसे 9 आया आपका। गुलफाम। व्हाट्सएप किया है सर। किसको करा है? सर दो रो। गुलफाम यार, आपको समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर आप 2 रो बता रहे हो तो। और आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार और रिपीट कर दो कि ये कैसे डेटा आ रहा है, कैसे पॉपुलेट हो रहा है ये, बाकी लोग जैसे आंसर कर रहे हैं।
हर्षल मनीष। सर 2। चूरो। ये हर्षल है, मनीष सर। ये मनीष है, ठीक है। हर्षल। चलो हर्षल को हटा देते हैं आज। मिनी और मोहित। सर 2 रो प्रिंट होंगी इसकी। दो। आपके लिए ये वाला नहीं है, ठीक है। मिनी और कौन था भाई, मैंने किसका नाम लिया था? मोहित 3। मोहित। मोहित 3 सर। मोहित 3। मिनी। और इसकी 2 होंगी। उसकी 2 होगी। दोबारा से देखो मिनी एक बार। इनकी 1 प्रिंट हो रही है, 5 की 5 प्रिंट हो रही है, और सेकंड है नहीं, 4 है नहीं, तो सर 2 ही तो होंगी, सॉरी सर 3 होंगी। नहीं ना, देखो अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमें ये ऐसा नहीं कंपेयर करना, इधर 5 है इधर इसके साथ मैच हो गया तो इसकी 1 रो आएगी, नहीं। ये 5 बुरा मान जाएगा अगर इसकी यहाँ पे नाम ना लिखा मैंने। इस 5 की 2 रो आएगी ना फिर, और इसकी 1 आ जाएगी, तो टोटल कितनी रो आई? 3। ओके सर, ओके सर। फुल फॉर्म समझ आ रहा है कैसे डेटा आ रहा है ये? राहुल, रिजवान, सगुन। सर 4 करेगा। 4 किसने बताया भाई? राहुल या सर 5 होगा। नहीं सर, राहुल 5। राहुल 5, रिजवान रिजवान ने सर सर 4 5 बताया। करेगा, 5 5 5 5 करेगा। 5। सगुन सर 4। 4। सगुन कैसे 4 आएगा? चलो आज आप भी मैट्रिक्स बनाओगे, हमारी 4 आई कैसे? दीक्षा आपको मैट्रिक्स बना के भेजना है। बताओ सगुन कैसे आपका 4 आया है?
2 आएगा, वो गलती ऐड हो गया था 2 कैसे आएगा? मैट्रिक्स बनवाओ ना यहाँ पे। सर। भी है। 1 हाँ सर जी। 1 एक बारी मैच होगा ना, ठीक है। और सर उसके बाद 3 है, 3 1 बार मैच होगा। ठीक है जी, 3 आपका 1 बार मैच हो गया। यस सर। फिर और सर उसके बाद 4 एक बारी मैच होगा। ठीक है, यस सर। और 5 2 बार। टोटल कितनी होगी ये रो? सर 5। बट आप तो 2 बता रहे थे। सगुन आपका रिजल्ट तो 5 आया, बट आप 2 बता रहे हो। यस सर। सर थोड़ा डाटा देखने में कंफ्यूज हो गई थी मैं। ओके। थ्री। सर 3 हो। सर 3 रो रिटर्न कर। सुमित, वंदना एंड तनु बोल रहे कि 3 रो आएगी, यस सर। तो आपके अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए? 3 सर। सुमांत, यस सर। कितनी रो रिटर्न करेगा भाई ये? सर ये 3 करेगा सर जी। कैसे करेगा 3? बताओ, थोड़ा सा समझाओ। सर जैसे कि ए आईडी में जो है लास्ट नंबर पे 3 है, बाकी तो डेटा जो है इसमें मैच कर ही नहीं रहा। नहीं एक 3 नहीं, आपको बी। समझाना है। नहीं 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 सुमंत, समझाना है कि जैसे बाकी लोगों को भी समझ आए। जी। एक कॉलम में जो सबसे लास्ट नंबर पर 3 है, क्योंकि बाकी जो ऊपर से नीचे तक जाने पर वो 1 से लेके 2 वेट या बी में हाँ मैच नहीं जी, कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, वेट वेट वेट, आप डायरेक्ट लास्ट रो पे चले गए। तो 1 से पहले स्टार्ट करेंगे वो मैच नहीं करेगा सर जी। हाँ, तो बोलो ना 1 इधर नहीं है, वो मैच नहीं करेगा। 1 मैच नहीं करेगा। 2 2 2 2 जो है सेकंड थर्ड और फोर्थ रो में इधर से मैच नहीं करेंगे। जो लास्ट नंबर पे है वो लास्ट रो पे 3 है, वो इधर से मैच करेगा। जो स्टार्टिंग में 3 फर्स्ट नंबर में बी कॉलम में दिया हुआ है, वहाँ एक 1 लिखेंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे, और ये यहाँ एक 4 के नीचे जो 3 है वहां पर भी 1 लिखेंगे। बस 3 टाइम्स ही मैच करेगा ये। 1 लिखेंगे यहाँ पे हम। यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 टाइम मैच हो रहा है ना, तो 1 लिखेंगे यहाँ। तो 1 यहाँ भी क्यों 1। 1 क्यों और लिखेंगे हम? सर जी मैचिंग, मैं मैचिंग लिख रहा हूँ सर जी। ये कितनी बार मैच हो रहा है ये? तो इससे तो लग रहा है मुझे ये 1 मैच हुआ है। मैं 1 नो क्यों सर जी, लिखूंगा यहाँ पे? 3 लिख देता हूँ, 3 लिख दीजिए सर जी आप। वही तो बात है ना, आपको 3 लिखना पड़ेगा ना। और एक यहाँ 5 में नहीं, कोई बात नहीं, चलो 3 3 में। में लिखा गया वो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर जी। 5 5 4। अब कितनी रो आएगी सुमांत? 4 4 हाँ।
4 के साइड पे लिख दो सर जी, यहाँ पर बी कॉलम में 4 पे, वहाँ 4 लिख दो वहाँ पे एक बार। नहीं, आप ऐसे मत बताओ, आप मुझे बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ। मैं आपसे मैट्रिक्स नहीं बनवा रहा हूँ। ओके सर जी, स्टार्टिंग का ये कॉलम में है, हाँ, एक कॉलम में। अपने मन में सोचो भाई, अपने मन में सोचो। अच्छा ठीक है। ठीक है। सोहन। ये ये क्या है? सूर्यांश। यस सर। किसका आएगा सर? ये 6 किसका है? सूर्यांश का है। यस सर। तो 6 मैंने भी टाइप करा सर, 6। आप सोहन हो? सॉरी सर। आपका क्या नाम था? आपने 6 बताया है। सर अरुण। अब ठीक है। थैंक यू सोहन, सर। आप बताओ भाई। सोहन, आप क्लास में हो या सो रहे हो? सुमंत, आपका क्या आया है? रिजल्ट 5 आया है। 5 आया है। कैसे आपका 5 आया? ए में 4 है तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा साइड वाले को, बी कॉलम में एक बार लिख दो आप। हम्म। फिर 2 जो है इस पूरी कॉलम में मैच ही नहीं हो रहा तो साइड कर देंगे। ठीक है जी। 5 मैच हो रहा तो लास्ट में वहाँ 5 लिखेंगे, बी कॉलम में जो 5 है वहां लिखेंगे। और फिर एक और ए कॉलम में 5 है, इसको भी वहीं से बी कॉलम में बगल में 5 लिख देंगे साइड में। ठीक और है। 3 है तो 3 है बी कॉलम में, वहां पर 3 में वहां पर लिखेंगे 1 टाइम 3, और फिर नीचे वाले 3 में भी वहां पर 3 लिखेंगे। पूरे लिमिट लिख के 5 टाइम 5 हो जाएगा ये। 5 हो जाएगा। ये तो बस 6 हो यस रहा सर। है। अभी तो 6 हो रहा था काउंटिंग करने में तो। नो सर जी, मैंने तो सही से करके देखा है, मैंने मैट्रिक्स बना लिया, 5 मुझे मिल रहा है। पक्की बात, आपका 5 ही आ रहा है? मेरा सर जी 5 आ रहा है। आप बोल रहे हो इस 4 का, ये मैट्रिक्स में यहाँ पे 4 आ गया। सर ठीक है, 2 नहीं है, 5 का नहीं। नंबर आता है। 5 इधर 2 यस टाइम्स सर। आ गया। यस सर। ठीक है। यस सर। फिर 3 का नंबर आता है। 1 2 सॉरी सॉरी 6 आएगा, गलती कर दी, आपने नंबर चेंज कर दिया सर। मैंने 3 कहा ना, मैंने कोई नंबर चेंज कहाँ करे भाई। बाकी लोग भी सर इसी पे आंसर कर रहे हैं। सॉरी सर जी, तो सर नजर रख गई, यहाँ पे 3 होगा, हाँ 6 हो गई। सुमांत, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है आपको कि आपको सबसे पहले आंसर करना है। अगर आप करेक्ट आंसर करोगे, थोड़ा लेट भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करते हो कि आप सबसे पहले आंसर करो, बस आपकी यही प्रॉब्लम है। तो पहले आप डेटा को देखो, एनालाइज करो। सिक्स सेंस, ठीक है, आपके अच्छे से काम करती है, देख के पता चल जाता है, समझ आ जाता है, बट नहीं, तब चीज़ें सामने होती है ना, तब चीज़ें ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अगर मुझे पता है कि ये है और वो बोलते हैं ना, तब 2 रास्ते होते हैं, गलतियाँ ज़्यादा होती है, इधर जाना, लेफ्ट और राइट। कंफ्यूजन होता है वो। ठीक है, तो Yes. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आंसर देने में। आप अपना टाइम लो, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपने इतना टाइम लिया क्यों है। ठीक है, सर
ये आपके राइट्स है, कोई भी काम करो, कुछ भी करो। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम की नीड है तो आप उसमें टाइम लो, ठीक है। जल्दबाजी में आपने कोई डिलीट कमांड चला दी, कोई ट्रंकेट कर दिया, तो आपको तो पता है ना ट्रंकेट से डेटा वापस भी नहीं आता है, सर फिर कैसे होगा? फिर से रोल बैक करना पड़ेगा, रोल बैक भी काम नहीं करना ट्रंकेट में। फिर तो जाके एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना पड़ेगा, फिर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्वेश्चनेबल कर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर देगा उसमें? या डायरेक्ट फिर कैसे मिल लोगे करेगा, आप? नहीं, डायरेक्ट कैसे मिल लोगे आप एडमिनिस्ट्रेटर से? मतलब अपने मैनेजर से बोलना पड़ेगा मैनेजर इसके क्या बोलेगा मेमो आपको किए क्यों, कि ये क्यों? ऐसी क्या जल्दी थी। ठीक है, और मैनेजर को बोल दिया आपकी टीम ने करा है, एक्शन लो, फिर क्या एक्शन होगा? नहीं, आउटसाइड द गेट सीधा करेगा वो, क्या सीधा करेगा? सीधे गेट से बाहर करेगा वो, सीधे टर्मिनेट कर देगा वहां से मुझे। टर्मिनेट क्यों करेगा आपको डायरेक्ट? यूजर डेटा किसी के लिए सर वैल्यूएबल है सर जी, नहीं, अगर डेटा है। नहीं, डायरेक्ट टर्मिनेट कोई नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। डीआर सर्वर भी होते हैं, डेटा रिकवर हो जाएगा, बट वो उस सर्वर से रिकवर नहीं होगा, पहली चीज। बट आपका एक्सप्लेनेशन, आप कैसे एक्सप्लेन करते हो उसको, डिपेंड उस पर करता है ना। यस सर। आपको पता है आपको टेबल ट्रंकेट करनी थी, बट आपको टेबल ट्रंकेट करनी थी ABC, आपने ट्रंकेट कर दिए 1 2 3, ठीक है। आपने बोला, और दोनों की दोनों टेबल जो थी एक साथ लिखी हुई थी, बट उस पे लिखा था ट्रंकेटेड, उस पे लिखा था नोट नोट ट्रंकेटेड, ठीक है। अब आपको खुद को वो करना है, कैसे करोगे? अगर यस मैं आपको बोलूँ सर। आप एक ऐसी मेल लिखो कि खुद को वो कर दो यहाँ पे कि ये आपसे इस वजह से हुआ, तो कैसे वो करोगे, डिफेंड करोगे अपने आप को? थोड़ी सी लेटर लिखनी पड़ेगी, लेकिन क्या वहां तो क्या लिखनी पड़ेगी? वही डिफेंड करने के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा, हाँ वही मैनेजर तो। से कंसल्ट करके लिखना हाँ, पड़ेगा। तो बताओ क्या लिखोगे आप? चलो आप मुझे बताओ, आप मेल कहाँ से स्टार्ट करोगे? सबसे ये पहले नेम लिखूंगा। आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, यही है, ठीक है, कि आपको मेल कहाँ से स्टार्ट करना है ये, और किसको मेल करना है, आपको करना है, आपके मैनेजर को करना है मेल? सर मैनेजर को मिल जाएगा ना ये। मैनेजर को मेल जाएगा। आप मैनेजर को क्या लिखोगे मेल में? हाय, फिर लिखूंगा नीचे नेम लेकर के। हाय। इस बार। हाय, यस ठीक। सर। ठीक है, हाय फिर उसके मैनेजर। बाद ठीक है, हाय नेम, मैनेजर का नेम जो भी होगा। चलो ठीक है, जो भी है वो XYZ नेम हो गया, खत्म, ठीक यस है। सर जी। हाय मैनेजर। विथ रिग्रेट आई वांट टू से दैट। आई वांट टू से दैट, नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे से हो गया। sir, कोई जो मेल लिखने में एक्सपर्ट हो आप में से? हाँ सर। हाँ जी, बताओ। सर सबसे पहले तो सर है ना, मैं बात करूंगा सर, एज वी डिस्कस प्रीवियसली वी रिसीव अ मेल रिगार्डिंग दिस, हम्म, कि तो मतलब मैं मानूंगा गलती सर है ना, आई हैव सम मिस्टेक रिगार्डिंग दिस, मतलब ठीक है पूरी जी। सब कुछ बता दूंगा अपना क्या हुआ मेरे साथ में। ठीक है मोहित, ये खत्म हो गया, ठीक है, बट आपका किसी से डिस्कशन नहीं हुआ हम्म। है, फिर उस केस पे कैसे करोगे? सर डिपेंड करता है मेरा मैनेजर कैसा है सर, उस हिसाब से। मैनेजर, ठीक है, मैनेजर आज लीव पे है, हम्म। ठीक है। ठीक है, और आपको पता है इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। हम्म। तब तक का डेटा रिकवर नहीं होगा, तब तक का काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम सबसे पहले अपने सीनियर से भी हेल्प ले सकते हैं ना। नहीं, सीनियर से हेल्प लेना तो एक अलग चीज होगी, आपने हेल्प ले ली, वो आपको हेल्प में क्या बोलेगा, वो भी आपको यही बोलेगा कि मेल डाल दो, ठीक है, और फिर बाद में डेटा रिकवर करा लेते हैं। हाँ सर यही बोलेगा सर, वो हर कोई यही बोलेगा, किसी से ही बोलेंगे तो मेल डाल दे मैं करवा दूंगा रिकवर।
है, दो ही ऑप्शन है, या तो हम मतलब तो मेरे ख्याल से भी जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा मुझे सर टीम के साथ में। मुझे ऐसा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा सर, जिसको भी मैं मेल कर रहा हूँ कि जो एक्चुअल है वो बताना पड़ेगा मुझे क्या हुआ है मेरे साथ में। बिल्कुल तो देन मतलब दे विल बी हेल्प मी सर। बिल्कुल ठीक है। तो देखो तब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसा कोई घबराने की चीज़ नहीं है कि आपने ये गलती कर दी है और इसमें बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, ठीक है, होने को हो भी सकता है, नहीं होने को होगा भी नहीं, बट आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे चीज़ों को छुपा लोगे, नहीं बताओगे और आप बोल दोगे मेरे से नहीं हुआ है या किसी और ने कर दिया है, आप जितनी देर तक का चीज़ों को रोक के रखोगे उतना ही बड़ा आपका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको इम्पैक्ट को कम करना है। पहली चीज़, इम्पैक्ट कम कैसे होगा? सबसे पहले आप मेल डालोगे, जो भी है कॉन्टैक्ट पर्सन है, कॉन्टैक्ट टीम होगी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले यही होगा कि हमें ये टेबल रिकवर करानी है। वो आपसे आपके मैनेजर का अप्रूवल मांगेगा या उस हेड का अप्रूवल मांगेगा, ठीक है। अगर आपके मैनेजर लीव पे है तो ये आपका काम है कि आपको मैनेजर को कॉल करना है, ठीक है। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करते हैं उसके बाद आपको जो अकाउंट हेड है उससे बात करनी है, ठीक है। क्योंकि इम्पैक्ट जितना कम होगा आपके चांस उतने ही अच्छे हो जाएंगे कि ठीक है गलती हो गई बट आपने उसको कितना जल्दी रिकवर करा, कितना जल्दी आपने उसको पिक करा उस टास्क को, ठीक है। तो यही चीज देखी जाती है कि आप कितने वो हो, ठीक है। क्योंकि गलती हर कोई करता है, अगर ह्यूमन बीइंग है तो गलती होने के चांसेस तो है, बट उस केस में अगर आप सोचो कि चीजों को लेके बैठ जाओगे और उस तरह से मेल डालोगे, कैजुअल मेल डालोगे, तो कैजुअल मेल काम नहीं करेगा। आई वांट टू से दैट कि आई हैव ड्रॉप दिस टेबल एंड प्लीज प्लीज काम नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली आपको बोलना है कि ये था, ये टेबल ट्रंकेट हो गई है, ठीक है, बाय मिस्टेकली, ठीक है। सो प्लीज रिकवर दिस टेबल, जो भी आपने डालना एक्स वाई जेड, और आप उसमें अपने जो भी है मेल में अपने मैनेजर, अकाउंट हेड, ठीक है, सबको सीसी में करोगे, ठीक है। अगर उस पर किसी अप्रूवल की नीड है तो प्री अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर आपसे अप्रूवल की बात करेगा। आप उसमें नोट करके लिखोगे जो भी आपका मैनेजर है, प्लीज अप्रूव दिस रिक्वेस्ट, ठीक है। आप उसको कॉल पे जाके पीछे से कराओ, ठीक है, वो हो जाएगा, वो सॉर्ट हो जाएगा। बस फिर आपसे ये बोला जाएगा ठीक है आगे से ध्यान रखना यार, करने से पहले ये ट्रंकेट कर रहे हो तो आपको पता है ना ट्रंकेट में टेबल वो नहीं होती है। अब आपको इमीडिएट सर एक्शन आपके साथ लेना हुआ है कभी ऐसा? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है, बट मेरे जो अंडर काम करते हैं मुझे पता है हो जाता है। ओके सर। तो एक गलती होना नॉर्मल बात है, ठीक है, बट गलती को सही करना ये खास बात है। वो आप कितने जल्दी उसको करते हो, कैसे करवाते हो, आपकी कांटेक्ट कैसे है, ठीक है। आपको लगता है कि कोई इंसिडेंट रेज करना है तो आप इमीडिएट इंसिडेंट रेज करो, डोंट वेट फॉर योर सीनियर, वेट नहीं करना है अपनी तरफ से। जो भी आपको पता है एक्शन, वो एक्शन आपको लेना है, ठीक है, राइट। अगर कुछ ऐसा है तो सबसे पहले हम उसके लिए इंसिडेंट रेज करते हैं, वहां पे जाके इंसिडेंट रेज कर दो। कोई अप्रूवल की नीड है उसके बाद आप मेल कर दो, अप्रूवल है, अप्रूवल प्री अप्रूवल कराओ, ठीक है। तो इम्पैक्ट कम होगा तो कुछ नहीं होगा, इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है, आपके काम में भी रखनी है, क्योंकि यहाँ आप काम को छिपा नहीं सकते कि मैंने ये नहीं करा था। ईच एंड एवरीथिंग जो आप कर रहे हो सब ट्रैक होती है, ठीक है। कोई वहाँ पे जनरल यूजर नहीं होता है, एआईडी बेस्ड यूजर होता है, ठीक है। अगर जनरल यूजर भी है तो सिस्टम आईपी से वो रहता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपने कर दिया और वो आप बोलो कि ये तो साकिब ने कर दिया या शिवानी से हो गया। अगर आपकी टीम के साथ है तो सबसे पहले आपको अपनी टीम मेंबर से डिस्कस करो, ठीक है। तो टीम मेंबर आपकी ऑलवेज हेल्प करेंगे, ठीक है।
बट एक्शन इमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मेल लिख रहे हो फिर उसको हटा रहे हो कि करूँ या ना करूँ। नहीं यार, कर दो। तो कल से हम लोग, आज हमने फंक्शनैलिटी पता कर ली, कल हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे जॉइंट्स के। यस सर। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है किसी भी टाइम। जैसे अभी इन्होंने, किसी ने आंसर करा था 2, आई डोंट नो किसने करा था, देख लेता हूं। अगर आपको लगता है आज समझ नहीं आया तो आप कल भी स्टार्टिंग में पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी कल हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप सबके डाउट्स, ठीक है। अभी तो मैंने सर जी आपको, हमने ऐसे नहीं देखा था, इसमें जैसे लास्ट सीट होती है 2 सीट अलग अलग, हमने उसे मैच करा के देखा, डेटा फेच हो रहा है बस। लेकिन आपने इतना बेसिक में बता दिया कि कितना डेटा में मैच होगा, नंबर बताओ आप। ये आपने बेसिक्स बताया था। देखो मैंने बेसिक्स नहीं बताया, मैंने आपको फंक्शनैलिटी बताई है, ठीक है। और अगर सर आप, जी ऐसे किसी ने पढ़ाया नहीं था। राइट, नहीं कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको ऐसे, ठीक है। इतने, क्योंकि क्या होता है देखो, हर किसी का अपने एक स्टाइल होता है, ठीक है। हर एक टीचर का अपना एक स्टाइल होता है कराने का, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है ना, हम फंक्शनैलिटी छोड़ देते हैं या हम बोलते हैं हम बेसिक छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें क्या लगता है ये आ गया तो हमें ठीक है, लेकिन तब कभी हमारे पास इस तरह का डेटा आता है तो फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको 1-1 करके दिया था, ठीक है। तो कोई भी यस देख के सर। यही बोलेगा कि 5 प्रो ही रिटर्न करेगा, कोई नहीं बोलेगा कि 25 प्रो रिटर्न करेगा, बिकॉज एक्चुअल फंक्शनैलिटी नहीं पता है कि डेटा कैसे मैच करता है, कि कैसे। हमें पता चला कि हाँ 1-1-1-1-1-1-1 रो बाय रो हमने मैच कर लिया, 5 प्रो आ गई, हमने 5 आंसर कर दिया, ठीक है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है जो आपका करेक्ट आंसर होता है, इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि नहीं इसमें तो 4 आएगा, बट अगर आपने गलत भी बोला है ना, एक बार उसको भी डिफेंड करो, ठीक है। आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, आपका कंफ्यूज हो आप, और इंटरव्यूअर आपको बोल रहा है नहीं इसका 4 आएगा, और आप कंफ्यूज हो, जो आपका आंसर है ना, आप फिर उसको डिफेंड करो, ठीक है। आप इंटरव्यूअर के साथ मत जाओ, उसको बोलो नहीं यही आएगा, ठीक है। गलत सही, अगर आप उसके साथ जाओगे तब भी आपको नेगेटिव ही मार्क देगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको डिफेंड करा है और उसको उसको भी लगेगा कि हाँ ठीक है यार, हो सकता है कुछ देखने में गलती हो गई हो या डेटा सही से रीड न कर पाया हो, ठीक है। तो उसको भी लगेगा कि हाँ एक एक्स्ट्रा एफर्ट लड़का लगा रहा है या जो रिसोर्स है वो दे रहा है, ठीक है। कि नहीं कंफ्यूज मतलब एट पॉइंट तो है, ऑन पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि कल कोई बोलेगा कि हाँ ये किसने करा है और आप पता चले टीम मेंबर का नाम ले दोगे, क्योंकि ये भी देखा जाता है ना टीम बाउंडिंग कैसी है। अगर मैं आपको अपनी टीम में रख रहा हूँ तो मैं ये भी देखूंगा ना आप कैसे हो। आपने गलती करी तो उसको डिफेंड कर रहे हैं, अगर टीम डिफेंड नहीं करेगी तो बाकी लोग तो डिफेंड कभी नहीं करेंगे। यस सर। तो टीम बाउंडिंग भी बहुत जरूरी है, ठीक। और ये आप यहीं से सीख के जाना उसको कि टीम बाउंडिंग कितनी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि टीम, जैसे बोलते हैं ना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हो तो अगर आपकी टीम अच्छी है, ठीक है, तो यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपने मना कर दिया ये नहीं होगा तो नहीं होगा वो, ठीक है। फिर कोई कुछ ही बोलेगा, पूरी टीम मना कर देगी नहीं होगा। टीम बॉन्डिंग नहीं है तो कुछ बोल देंगे हाँ ठीक है हम सैटरडे संडे काम कर लेंगे। अगर आपने मना कर दिया कि नहीं हम सैटरडे संडे काम नहीं करेंगे तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, अगर कोई आपका इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। यस सर। और टीम बॉन्डिंग नहीं है और नंबर बनाने